नमस्कार, प्रणाम। मैं राजा राम कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा कि प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित जानकारी है, तो मेरे स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक कार्यालय का आदेश यानी सूचना है। और सारे विद्यालय को यह निर्देश दिया गया था कि TDC पार्ट 1 सत्र 21-24, TDC पार्ट 3 सत्र 19-22 का प्रैक्टिकल परीक्षा का जिस विषय का प्रैक्टिकल परीक्षा है उसे 19/1/2023 से 29/1/2023 तक सारे महाविद्यालय अपने अनुसार परीक्षा ले ले। जैसे कि आज आप तिथि भी देख रहे हैं कि 27 तारीख हो गई है और कल 28, परसों 29। अगर पार्ट 3 वाले छात्र जिनका प्रैक्टिकल छूट जाता है या पार्ट 1 वाले छात्र जिनका प्रैक्टिकल छूट जाता है, तो मैंने थंबनेल में सबसे पहले लिखा है कि आप का 1 वर्ष बैक हो जाता है। जैसे कि मैं आपको यह दिखा दूं कि स्पष्ट वे में यहाँ आप देख रहे होंगे 19/1/23 से 29/1/23 तक। अब मैं सबसे पहले आपको एक मूल बात बताता हूँ। सबसे पहले मूल बात यह बताता हूँ कि बहुत सारे छात्र को यह पता नहीं है कि मेरा कौन सा विषय में प्रैक्टिकल है और कौन सा विषय में प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे पहले आप इस बात को ध्यानपूर्वक सुन ले। मैं पहले वाणिज्य का बात करता हूं। तो वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, उसमें किसी भी विषय में प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा विषय करता हूं मैं चर्चा आर्ट्स, कला का। तो आर्ट्स में आपको कुल 3 विषय में प्रायोगिक परीक्षा होता है। जैसे एक होम साइंस, गृह विज्ञान, दूसरा साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, और तीसरा ज्योग्राफी यानी भूगोल। अब चलते हैं विज्ञान, साइंस की ओर। तो साइंस में आपको फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इतने विषय का आपको प्रैक्टिकल होता है। अब आप सबसे पहला काम यह करें कि अपने रूटीन को देखें। आपका जो परीक्षा का एडमिट कार्ड है, मेरे कहने का अर्थ था कि आपका परीक्षा का एडमिट कार्ड को देख लिया जाए कि आपका एडमिट कार्ड में हमने जो विषय बताया है क्या वह कोई विषय है और आपने उस विषय का परीक्षा दिया है या नहीं दिया है। तो स्पष्ट देख रहे हैं कि लिखा हुआ है TDC पार्ट 1 और TDC पार्ट 3 का प्रैक्टिकल परीक्षा देने के संबंध में। अब सारे विद्यालय ने अपने अपने अनुसार रूटीन जारी किया, जो कि लगभग विद्यालय ले चुका है परीक्षा। फिर भी अगर आप जानकारी से नहीं, आपको जानकारी मिल पाया और आप परीक्षा नहीं दे पाए, तो अपने महाविद्यालय से संपर्क करें, उनसे मिले। और कल आपके लिए आखिरी दिन है। स्पष्ट में सुन लीजिए, कल आपके लिए आखिरी दिन है। अगर आप परीक्षा नहीं दी है प्रैक्टिकल को, तो आप कल अपने महाविद्यालय से मिले और मिलने के बाद आप उनसे आग्रह करके अपना प्रायोगिक परीक्षा दे दें। अब मैं बताता हूं अपने महाविद्यालय के बारे में। मैं BPS कॉलेज से कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, आपको पता भी है। तो मैं अपने महाविद्यालय का आपको रूटीन लिए चलता हूं। सबसे सर्वप्रथम पार्ट 3 का रूटीन। ये है पार्ट 3 का रूटीन, जो कि साइकोलॉजी,
20 एक को लिया गया था, 21 एक को लिया गया था। फिर ज्योग्राफी 20 एक को लिया गया था, 21 एक को लिया गया था। फिर होम साइंस में 20 एक को लिया गया था, 21 एक को लिया गया था। 21 को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बाकी जो भी सब्जेक्ट था उनका लिया गया था। तो उससे इस अवधि के दौरान अगर कोई छात्र प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित न हो पाए हैं, परीक्षा नहीं दे पाए हैं, वंचित रह गए हैं, वे कल उनके लिए आखिरी मौका है और आकर अपनी परीक्षा दे। अब मैं पार्ट 1 के ऑनर्स का बात करूंगा। तो मेरे स्क्रीन पर है पार्ट 1 का प्रैक्टिकल का रूटीन। मैंने आपको संतुष्टिपूर्वक बताने का प्रयास कर रहा हूं और आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। यह है मेरे महाविद्यालय का रूटीन, जो कि 23 को और 24 को होम साइंस का परीक्षा हुआ, 23 को साइकोलॉजी का परीक्षा हुआ, 23-24 ज्योग्राफी पर परीक्षा हुआ, 23-24 जूलॉजी का परीक्षा हुआ, 23 को केमिस्ट्री, फिजिक्स और बॉटनी का परीक्षा हुआ। ये ऑनर्स की रूटीन थी। अब मैं लिए चलता हूं आपको सब्सिडरी पर। आप देख सकते हैं कि सब्सिडरी पर मेरे महाविद्यालय को आपका रूटीन दिख रहा होगा। टीडीसी पार्ट 1 25 को चला, 27 को, फिर 25, फिर 27, फिर 25, फिर 27, यानी कि आज आखिरी सारे विषय को लगभग परीक्षा ले लिया गया। फिर भी अगर आप वंचित रह गए हैं, तो आप कल किसी भी स्थिति में आकर अपना प्रायोगिक परीक्षा दे। तो आज हमने बात किया पूरे किस किस विषय में प्रायोगिक परीक्षा होता है, किस विषय में नहीं होता है, और मैं अक्सर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करता हूं। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आप तक जो भी जानकारी हो ससमय पहुंचा सकूं। और यह आपको सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि मेरा किस विषय का कब परीक्षा है और कब फॉर्म भरा गया, क्योंकि जब प्रायोगिक परीक्षा खत्म हो जाती है, रिजल्ट सबमिट कर दिया जाता है, उसके बाद लगभग मेरे महाविद्यालय में पिछले वर्ष पार्ट 2 में लगभग 50 छात्र अनुपस्थित हो गए। 50 छात्र वैसे थे जो अनुपस्थित हो गए। तो बस आपसे पुनः एक बार मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने वो साथी को जुड़ने के लिए कहे जो किसी भी महाविद्यालय से, आप किसी भी महाविद्यालय से, अगर वो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से अटैच है तो मेरे चैनल से जुड़ जाए, ताकि उन तक, आपके सहयोग से उन तक भी जानकारी पहुंच जाए। तो इस समय अभी मैच भी चल रहा था, मैच भी देख रहे थे, तो इस समय मुझे आप तक जानकारी साझा करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपका समय व्यर्थ ना जाए, आपकी मेहनत व्यर्थ ना जाए। तो इसी के साथ बस आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।